हरिओम। आज आप श्री सूक्त के पाठ का श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। ओम। श्री सूक्त। इस सूक्त के आनंद, करदम, चिक्लित, जात वेद ऋषि, श्री देवता और अनुष्टुप प्रस्तार पंक्तियों त्रिष्टुप छंद हैं। देवी के अर्चन में श्री सूक्त की अतिशय मान्यता है। विशेषकर भगवती लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए श्री सूक्त के पाठ की विशेष महिमा बताई गई है। ऐश्वर्य एवं समृद्धि की कामना से इस सूक्त के मंत्रों का जप तथा इन मंत्रों से हवन पूजन अभिष्टदायक होता है। यह सूक्त ऋक परिशिष्ट में पठित है। यहाँ यह सूक्त सानुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है, अतः आप श्रवण करेंगे। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावह। हे जातवेदा, सर्वज्ञ अग्निदेव, आप सुवर्ण के समान रंग वाली, किंचित हरित वर्ण विशिष्टा, सोने और चांदी के हार पहनने वाली, चंद्रवत प्रसन्न कांति स्वर्णमयी लक्ष्मी देवी का मेरे लिए आवाहन करें। ताम आवह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम्। हे अग्नि, उन लक्ष्मी देवी का जिनका कभी विनाश नहीं होता तथा जिनके आगमन से मैं सोना, गौ, घोड़े तथा पुत्र आदि को प्राप्त करूँगा, मेरे लिए आवाहन करें। अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद प्रमोदिनीं श्रियं देवीं उपहवे श्रीमादेवी जूषतां श्रीमादेवी जूषतां। जिन देवी के आगे घोड़े तथा उनके पीछे रथ रहते हैं तथा जो हस्तिनाद को सुनकर प्रमुदित होती हैं, उन्हीं श्री देवी का मैं आवाहन करता हूँ। लक्ष्मी देवी मुझे प्राप्त हों। काम सोस्मितां हिरण्य प्रकारां आर्द्रां ज्वलंतीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवे श्रियं। जो साक्षात ब्रह्मरूपा मंद मंद मुस्कुराने वाली, सोने के आवरण से आवृत, दयार्द्र, तेजोमयी, पूर्णकामा, भक्तानुग्रहकारिणी, कमल के आसन पर विराजमान तथा पद्मवर्णा हैं, उन लक्ष्मी देवी का मैं यहाँ आवाहन करता हूँ। चंद्रां प्रभासां यशसा ज्वलंतीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणं प्रपद्ये आलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे। मैं चंद्र के समान शुभ्रकांति वाली, सुंदर द्युतिशालिनी, यश से दीप्तिमती, स्वर्गलोक में देवगुणों के द्वारा पूजित, उदारशीला, पद्महस्ता लक्ष्मी देवी की शरण ग्रहण करता हूँ। मेरा दारिद्र्य दूर हो जाए, मैं आपको शरण के रूप में वर्ण करता हूँ। आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसा नुदन्तो या अंतरायाश्च वाह्या लक्ष्मी। हे सूर्य के समान प्रकाश स्वरूपे, आपके ही तप से वृक्षों में श्रेष्ठ मंगलमय बिल्व वृक्ष उत्पन्न हुआ। उसके फल आपके अनुग्रह से हमारे बाहरी और भीतरी दारिद्र्य को दूर करें। उपैतुमां देव सख कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे। हे देवी, देवसखा कुबेर और उनके मित्र मणिभद्र तथा दक्ष प्रजापति की कन्या कीर्ति मुझे प्राप्त हो, अर्थात मुझे धन और यश की प्राप्ति हो। मैं इस राष्ट्र में, देश में उत्पन्न हुआ हूँ, मुझे कीर्ति और रिद्धि प्राप्त करें। क्षुतपिपासामलां ज्येष्ठां अलक्ष्मीं नशाम्यहम् अभूतिं अस्मृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहात्। लक्ष्मी की श्रेष्ठ बहन अलक्ष्मी, दरिद्रता की अधिष्ठात्री देवी का जो क्षुधा और पिपासा से मलिन क्षीणकाय रहती हैं, मैं नाश चाहता हूँ, मीन्स दरिद्रता का जो है नाश चाहता हूँ। देवी, मेरे घर से सब प्रकार के दारिद्र्य और अमंगल को दूर करो। गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करेशिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां ताम्युहोपहवे श्रियं। सुगंधित
जिनका प्रवेश द्वार है, जो दुराधर्षा तथा नित्य पुष्टा हैं और जो गोमय के बीच निवास करती हैं, सब भूतों की स्वामिनी उन लक्ष्मी देवी का मैं अपने घर में आवाहन करता हूँ। मनसः कामम आकुतिम वाचः सत्यमसीमहि पशूनाम रूपमन्यस्य मयि श्री श्रयताम यशः। मन की कामनाओं और संकल्प की सिद्धि एवं वाणी की सत्यता मुझे प्राप्त हो। गौ आदि पशुओं एवं अभिन्न अन्नों भोग्य पदार्थों के रूप में तथा यश के रूप में श्रीदेवी हमारे यहाँ आगमन करें। कर्दमेन प्रजा भूत्वा मयि संभव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरम पद्ममालिनीम। लक्ष्मी के पुत्र कर्दम की हम संतान हैं। कर्दम ऋषि, आप हमारे यहाँ उत्पन्न हो तथा पद्मों की माला धारण करने वाली माता लक्ष्मी देवी को हमारे कुल में स्थापित करें। आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिकलितवस मे गृहे नीच देवी मातरम श्रियं वासय मे कुले। जल स्निग्ध पदार्थों की सृष्टि करें। लक्ष्मी पुत्र चिकलित आप भी मेरे घर में वास करें और माता लक्ष्मी देवी का मेरे कुल में निवास कराएं। आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिंगलां पद्ममालिनीं चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह। हे अग्नि, आर्द्र स्वभावा कमलहस्ता पुष्टिरूपा पीतवर्णा पद्मों की माला धारण करने वाली चंद्रमा के समान शुभ्रकांति से युक्त स्वर्णमयी लक्ष्मी देवी का मेरे यहाँ आवाहन करें। आर्द्रां यह कर्णिं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह। हे अग्नि, जो दुष्टों का निग्रह करने वाली होने पर भी कोमल स्वभाव की है, जो मंगलदायिनी अवलंबन प्रदान करने वाली यष्टि रूपा सुंदर वर्ण वाली सुवर्णमाला धारणी सूर्य स्वरूपा तथा हिरण्यमयी है, उन लक्ष्मी देवी का मेरे लिए आवाहन करें। ताम आवह जातवेदो लक्ष्मी मन पगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्यो अश्वान विंदेयं पुरुषानहम्। हे अग्नि, कभी नष्ट न होने वाली उन लक्ष्मी देवी का मेरे लिए आवाहन करें, जिनके आगमन से बहुत साधन गौवें दासियाँ अश्व और पुत्र आदि हमें प्राप्त हों। यह शुचि प्रयतो भूत्वा जुहुयाज्यमन्वहं सुक्तं पंचदशर्च च श्रीकामः सततं जपेत। जिसे लक्ष्मी की कामना हो वह प्रतिदिन पवित्र और संयमशील होकर अग्नि में घी की आहुतियाँ दे तथा इन 15 ऋचाओं वाले श्री सूक्त का निरंतर पाठ करें। पद्मानने पद्म विपद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मदयालय यताक्षी विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले त्वत्पाद पद्मं मयि संनिधत्स्व। कमल सदृश मुख वाली, कमल दल पर अपने चरण कमल रखने वाली, कमल में प्रीति रखने वाली, कमल दल के समान विशाल नेत्र वाली, समग्र संसार के लिए प्रिय, भगवान विष्णु के मन के अनुकूल आचरण करने वाली, आप अपने चरण कमल को मेरे हृदय में स्थापित करें। पद्मानने पद्म ऊरु पद्माक्षी पद्म संभवे तन्मे भजसी पद्माक्षी येन सौख्यम लभाम्यहम्। कमल के समान मुखमंडल वाली, कमल के समान उरु प्रदेश वाली, कमल सदृश नेत्रों वाली, कमल के आविर्भूत होने वाली पद्माक्षी, आप उसी प्रकार मेरा पालन करें जिससे मुझे सुख प्राप्त हो। अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधने धनम में जुस्ताम देवी सर्वकामांश्च देहि में। अश्वदायिनी गोदायिनी धनदायिनी महाधन स्वरूपिणी हे देवी, मेरे पास सदा धन रहे, आप मुझे सभी अभिलषित वस्तुएं प्रदान करें। पुत्र पौत्र धनम धान्यम हस्त्य अश्वाश्वतरी रथम प्रजानां भवसी माता आयुष्मंतम करो तुम्हें। आप प्राणियों की माता हैं, मेरे पुत्र पौत्र धन धान्य हाथी घोड़े खच्चर तथा रथ को दीर्घ आयु से संपन्न करें। धनम अग्नि धनम वायु धनम सूर्यो धनम वसु धनम इंद्रो बृहस्पति वरुणो धनम अश्विना। अग्नि वायु सूर्य वसुगण इंद्र बृहस्पति वरुण तथा अश्विनी कुमार ये सब वैभव स्वरूप हैं। वैनतेय सोमं पिबतु वृत्रः
सोमम धनस्य सोमिनो मह्यम ददातु सोमिनः। हे गरुण, आप सोमपान करें। वृत्रासुर के विनाशक इंद्र सोमपान करें। वे गरुण तथा इंद्र धनवान सोमपान करने की इच्छा वाले के सोम को मुझ सोमपान की अभिलाषा वाले को प्रदान करें। न क्रोधो न च मात्सर्यम न लोभो न शुभामतिः भवन्ति कृत पुण्यानां भक्त्या श्री सुक्त जापिनाम। भक्तिपूर्वक श्री सूक्त का जप करने वाले पुण्यशाली लोगों को न क्रोध होता है, न ईर्ष्या होती है, न लोभ ग्रसित कर सकता है और न उनकी बुद्धि दूषित ही होती है। सरसी जनिलये सरोजहस्ते धवलतरांशुकगंधमाल्य शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भूतिकरी प्रसीद मह्यम कमलवासने। हाथ में कमल धारण करने वाली अत्यंत धवल वस्त्र, गंधनानुलेप तथा पुष्पहार से सुशोभित होने वाली भगवान विष्णु की प्रिया, लावण्यमयी तथा त्रिलोकी को ऐश्वर्य प्रदान करने वाली हे भगवती, मुझ पर प्रसन्न होइए। विष्णु पत्नीं क्षमां देवीं माधवीं माधव प्रियां लक्ष्मीं प्रियसखीं भूमिं नमाम्य अच्युत वल्लभाम्। भगवान विष्णु की भार्या क्षमा स्वरूपिणी माधवी, माधव प्रिया, प्रिय सखी, अच्युत वल्लभा भूदेवी भगवती लक्ष्मी को मैं नमस्कार करता हूँ। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हम विष्णु पत्नी महालक्ष्मी को जानते हैं तथा उनका ध्यान करते हैं। वे लक्ष्मी की सन्मार्ग पर चलने हेतु हमें प्रेरणा प्रदान करें। आनंदः करदमः श्रीदश्चिक्लित इति विश्रुताः ऋषयः श्रियः पुत्राश्च श्रीदेवी देवता मताः। पूर्वकल्प में जो आनंद, करदम, श्रीद और चिक्लित नामक विख्यात 4 ऋषि हुए थे, उसी नाम से दूसरे कल्प में भी वे सब लक्ष्मी के पुत्र हुए। बाद में उन्हीं पुत्रों से महालक्ष्मी अति प्रकाशमान शरीर वाली हुई। उन्हीं महालक्ष्मी से देवता भी अनुगृहीत हुए। ऋण रोगादि दारिद्र्य पापक्षुद अपमृतवः भयशोक मनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा। ऋण रोग दरिद्रता पाप क्षुधा अपमृतवः अपमृत्यु भय शोक तथा मानसिक ताप आदि ये सभी मेरी बाधाएं सदा के लिए नष्ट हो जाएं। श्रीवरचस्वमायुष्यमारोग्यम आविधाक्षोभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः। भगवती महालक्ष्मी मानव के लिए ओज, आयुष्य, आरोग्य, धन धान्य, पशु, अनेक पुत्रों की प्राप्ति तथा 100 वर्ष के दीर्घ जीवन का विधान करें और मानव इसे मंडित होकर प्रतिष्ठा प्राप्त करें। ऋक् परिशिष्ट। ओम हरिओम।